हेलो, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज खिली है धूप और ऐसा लग रहा है जैसे कितना करोड़ों का ना हीरा मिल गया हो। इस धूप से ना जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मन कर रहा बस यहीं पे ना बैठे रहें, लेटे रहें, सो जाएं यहीं पे। लेकिन ये पॉसिबल होता अगर ये घर नहीं बन रहा होता। लेकिन घर भी ज़रूरी है और धूप भी ज़रूरी है। तो मैं आज अपने ब्लॉग का शुरुआत करती हूँ और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ कहूँ, बात कहूँ, कहने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा घर का दिखा देती हूँ कितना काम हुआ है, क्योंकि भैया लोग ना अभी चाय पीने बाहर गए हैं। जैसे आएंगे फिर मुझे अंदर जाके लॉक हो जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने फटाफट सोचा कि धनिया पत्ता लेती जाऊँ और यहाँ से मैं वीडियो शूट कर लूँ। सुन ही रही थी उस दिन चाय। सुबह के बज रहे हैं 7 भी नहीं, 6:30 से ज़्यादा हो रहे हैं, 7 बजने वाले हैं। और ये रहा दरवाज़ा और ये देखिए इतना कोहरा है, इतना कोहरा है, इतना कोहरा है। ये देखिए रम्या जा रही है स्कूल और इतनी सर्दी में ना बच्चों को भेजने का मन नहीं कर रहा। जहाँ देखिए वहाँ कोहरा है भी। ये सब साफ करना है आज मुझे। ये रहा पालक, ये रही कढ़ाई और हम पालक को उबालेंगे। पालक को बहुत ही अच्छे से हमने धो लिया हुआ है। इसको उबलने देते हैं। तो पालक के पत्ते अच्छे तरीके से तोड़ के उसको साफ़ कर लेने हैं और उसको मैंने यहाँ पे रख दिया उबलने के लिए। और पालक के पत्ते हमारे उबल के तैयार हो गए हैं। इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे और इसमें साथ साथ में डालेंगे नमक और लहसुन के भी पत्ते मैंने कुछ तोड़ के डाले थे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन, जो कि बेसन मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच यूज़ किया है। बहुत थिक भी नहीं करना है और बहुत लिक्विड भी नहीं रहना है, इस बात का ध्यान दें। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से सेक लिया है और फिर उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया सारी चीज़ों को पीस लिया हुआ है। प्याज वगैरह सब अच्छे तरीके से देखा था नहीं, छोटकी पत्थर की वाली ना। यहाँ पे देखिए सारे मसाले डाल दिए हैं। तो इनको हम भूनने देंगे और हमारा नेक्स्ट प्रोसेस यहीं से शुरू भी होगा। मसाले भून रहे हैं, उसमें मैंने एक कटोरी रखी और कटोरी के ऊपर इसी तरीके से जो मैंने ये पालक के पत्ते और बेसन का बनाया हुआ है ना पेस्ट, वो हम रखेंगे और इसको पकने देंगे। तब तक मैं दवाई खा लेती हूँ। खानी पड़ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ये दवाई है, एक ये दवाई है और ये एक एंटीबायोटिक है। और मुझे ना दवाइयाँ खाई नहीं जाती हैं। जैसे लोग फट से खा लेते हैं ना, मुझसे नहीं खाया जाता है। जब मैं छोटी थी तो हमने कभी ना इंग्लिश दवाइयाँ नहीं खाई है, ये एलोपैथिक खाया ही नहीं। हमने हमेशा होम्योपैथी दवाई खाई है। हमारे यहाँ पे एक हमारे बाबा हैं, अभी भी हैं, तो वो डॉक्टर हैं होम्योपैथी के। उनके यहाँ से जाते थे, दवाई लेते थे, 4 खुराक में ठीक हो जाते थे। तो हमने कभी खाई नहीं है। और ये देखिए ये दवाई टूट गई। मुझे ना एकदम अंदर तक उसको वो करके ना निगलना पड़ता है दवाइयों को। प्लीज़ तब तक जब तक मैं थोड़ा सा दवाई खा रही थी, यहाँ पे देखिए मैंने चाकू लगा के देखा, वो अच्छे तरीके से हो चुका है। तो इसको हम उतार के ठंडा करेंगे। तो और यहाँ पे मसाले जो मैंने कटोरी रखी थी ना, वो कटोरी पता नहीं कैसे इसमें चिपक गई है और ये निकल नहीं रही है। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। तो दूसरे कढ़ाई में मैं इस मसाले को ट्रांसफ़र करती हूँ, फिर मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी।
देखिए रम्या के पापा को दिया है मैंने सब्जी और ये अभी तक बता नहीं पा रहे हैं। 1000 का इनाम है सब्जी पे। कौन सी का सब्जी है बताई बताई? पालक का पालक का? पालक साग का पालक साग का। तो कैसे जमल बहु खड़ौरा नियर मिक्स भइल बा कौन सी में? बेसन में। बिना खैले दांत गिन ले तनी उड़द चिड़िया चिड़ई का। बात तो सही पकड़ ले बनी लेकिन। तो खाना पीना हो गया है हमारा। तो मैं सोच रही थी कि मैं चली जाऊं बैंक, क्योंकि घर में काम लगा है तो पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है। और दिक्कत यही है ना कि एटीएम काम नहीं कर रहा है और अरू का मतलब रम्या का फ़ीस जमा करना है। जब 5th क्लास तक थी ना तो ऑनलाइन जमा हो जाते थे, अभी 6th क्लास में ऑनलाइन हटा दिया है तो कैश ही देना पड़ता है। तो रम्या के बस हमारे छत के ऊपर ही बैंक है, मतलब तो कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। बस 2 मिनट का काम है, 10 मिनट का, जाऊंगी आ जाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ स्वेटर नहीं पहनूं, ऐसे ही चली जाती हूँ। सामने भी हम लोग के घर के बैंक है तो सामने वाले बैंक में वैसे तो मुझे जाना है तो जाती हूँ, लेकिन ऐसे बिना स्वेटर के जाऊंगी ना तो लोग सोचेंगे कि अरे ये देखा था फैशन में उझाएंगे, ठंडा नहीं लागत। तो ऐसे लोगों का सोचना होगा, बट कोई बात नहीं, क्योंकि बस 10 मिनट का काम है। तो मैं सोच रही हूँ मैं करके आऊँ। और खाना बहुत टेस्टी बना था, बस रम्या अभी आने वाली है। रम्या के पापा ने खा लिया और मैंने भी थोड़ा सा लेके खा लिया। तो चलिए चलते हैं बैंक, चलते हैं। बाहर में काम हो रहा है। फ़ोन लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि लेके तो जाऊँगी बट ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। और इस फ़ोन को बिल्कुल नहीं ले जाऊँगी क्योंकि तुरंत फट से ना 4 कमेंट रम्या के पापा के पास आएगा कि हाँ देखनी है बड़ा आजकल आईफोन चमकावा तड़ी टोंटबाजी, मतलब जो जिनको भोजपुरी आ रही होगी वो समझ में आ रहा होगा। तुरंत बात आएगी और रम्या के पापा तक वो बात आ जाती है। इसलिए मैं ब्लॉगिंग करती हूँ बट मैं बाहर गांव में जाती हूँ तो मैं फ़ोन को ऐसे छिपाती हूँ, नहीं कोई देखे ही ना कि मैंने फ़ोन भी लिया है। अगर मैंने फ़ोन ऐसे भी उठा लिया ना किसी को फ़ोन करने के लिए भी तो लोगों को लगेगा मैं उनकी वीडियो ही बना दी हूँ। तो बहुत चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती है। तो मैं जाके आती हूँ फिर मिलती हूँ। गई जी मैं बस 15 से 20 मिनट लगा होगा और ये हो गया मेरा काम। मैं ये लेके गई थी ये वाला हैंडबैग ना, ये LV आई थिंक उसकी कॉपी है, गुच्ची की आई थिंक कॉपी है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इसको मैं गुच्ची बोलती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में गुच्ची जैसा ब्रांड लेना तो, और मुझे लगता है वो नेसेसरी भी है। अगर 1 लाख का बैग टांग लो तो उससे क्या होता है, लेकिन हाँ जिनको शौक़ है वो कर सकते हैं बिल्कुल भी। लेकिन हाँ मुझे तो मैंने ये कॉपी ही ले लिया। तो मैं तो आ गई हूँ किचन में और बाहर धूप इतनी अच्छी लग रही है कि ठंडी ही नहीं लग रही, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही अंदर आ रहे हैं, अरे वाह, ये तो मेरे साड़ी से भी मैचिंग हो रहा है स्वेटर। और अंदर जैसे आइए ऐसे लग रहा है ना कि बर्फ का ना गोला गिरना शुरू हो जा रहा है। ऐसे में मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत ना ठंडी में दांतों में इसी ली हुई है, क्योंकि ठंडियों में दांत ऐसे, मैंने एक दांत में RCT कराई है। और पता है दांत कमज़ोर क्यों होते हैं? देखिए बहुत सारे रीज़न है, लेकिन एक रीज़न आप लोगों को मैं अपना पर्सनल अनुभव, प्रेगनेंसी के बाद, माफ़ करिएगा, डिलीवरी के बाद आपने हमारे गांव में ना पान खिलाया जाता है, बहु मतलब जो जिनको बेबी हुआ रहता है उनको पान खिलाया जाता है। और गीत हम जब सोहर गाते हैं तो उसमें भी ये होता है कि पान खिलाने वाला गीत गाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि ना पान में वो जर्दा नशा वाला चीज़ निकाल के कत्था और मतलब मीठा वाला लगा के कूच के ना थूक दिया जाता है, जिससे हमारे दांत मजबूत हो जाते हैं। बट अभी नया नया ज़माना है, मतलब बहुत एडवांस हो गए हैं हम सभी लोग, तो उसमें क्या करते हैं कि उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन नहीं, मैंने भी नहीं खाया था, मुझे भी नहीं पता चला। जब मैं अपने मायके गई तो मेरी दादी मतलब मेरी आजी ने पूछा पान के लिए, तो मैंने बोला नहीं मैंने तो खाया नहीं है। तो वो दांत ना उस टाइम पे ना हमारी हड्डियाँ, मतलब माँ बनना बताइए, तो उसमें हमारी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर होती है तो हमारे दांतों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो उसमें पान को ऐसे कूच के थूक देना चाहिए। मतलब थूकते तो सभी लोग हैं, मतलब उसमें नशे वाली चीज़ नहीं होती है। तो उस समय दांत हमारे मजबूत हो जाते हैं, मतलब दांत बैठ जाते हैं उस समय हमारे नशे। और मैंने नहीं किया तो इसलिए मेरे दांतों में इस एज में ही मैं जब वहाँ पे है ना आनंद डेंटल गाजीपुर में जो ओवरब्रिज है उसके नीचे, वहाँ पे मैं जाती हूँ तो पहचानते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से। मुझे देख के मुस्कुरा के बोलेंगे कि हाँ इस एज में ना आपके दांतों का ये हाल हुआ है ना, जब और एज जाएगा ना 10-12 साल तब आपको पता चलेगा आपने ये नहीं किया। तो उन्होंने ही मुझे ये चीज़ समझाई थी जब उन्होंने मेरी RCT करी थी। तो मैं फिर से जाने ही वाली हूँ, जल्दी उनके यहाँ धमकने वाली हूँ।
एंड अभी नेक्स्ट दांत की आरसीटी ही होगी और आरसीटी का पेन मुझे बहुत होता है। तो देखते हैं, 2 चीज़ें हैं। एक, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला है। जी हाँ, ये चीज़ें मैं नहीं शेयर करना चाहती थी। मुझे ऑपरेशन से डर इसलिए लग रहा है कि कहीं कट ना, मतलब टाँकों का निशान कहीं इधर ना पड़े, मतलब फेस ना खराब हो, क्योंकि मेरे दांतों के ऊपर एक कुछ दिक्कत हो चुकी है। और भोलेनाथ करे कि ऑपरेशन ना करना पड़े। उन्होंने मुझे बुलाया है, बनारस में मैंने दिखाया हुआ था एक जगह एक बार, तब उन्होंने बोला था, लेकिन मैंने ऑपरेशन के डर से स्किप कर दिया। बट फिर से मुझे लग रहा है कि करवाना ही पड़ेगा। तो मैं कल जाती हूँ हॉस्पिटल और देखती हूँ क्या चीज़ें होती है। प्रार्थना करिएगा ऑपरेशन जैसे झंझट में ना पड़ूँ, बस नॉर्मली मेरा ऐसे हो जाए कोई चलेगा। तो मैंने इतनी बातें कर ली, तो अब चलते हैं और ये करने बनाने हम लोग आज की स्पेशल डिश, जो मैं आज बहुत ही स्पेशल कुछ बनाने वाली हूँ पालक के साथ में, क्योंकि मेरे घर में हर रोज़ पालक आ रहा है। उसी के साथ में कुछ बनाते हैं अच्छा सा। ये देखिए, कढ़ाई में कटोरी चिपकी है। कुछ भी कर रही हूँ, कैसे भी कर रही हूँ, ये निकलने का नाम नहीं ले रही है। देख लीजिए। और ये रही पालक, इसको हम काटते हैं, देखते हैं। बस ये अच्छे से ना निकल जाए। ये देखिए, आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। गई है शाम और इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि जैसे ही मैं खा रही हूँ दवाइयाँ वैसे आ रही है मुझे नींद। और ऐसे तो मुझे नींद आ नहीं रही है, क्योंकि इतना पेन हो रहा है कि पूरी रात पूरे दिन मुझे जगना पड़ रहा है। फिर से पूरे मुंह में स्वेलिंग हो गई है। और बस कल डॉक्टर के यहाँ जाना है। कल सब काम की छुट्टी है, तो कल हॉस्पिटल का ही ब्लॉग आई थिंक आप लोग को देखने को मिलेगा। बस वो डॉक्टर साहब ये बोले कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन के लिए नहीं बोले, क्योंकि ऑपरेशन से मेरा बहुत ज़्यादा मन घबरा रहा है। बस मुझे ना कट नहीं चाहिए फेस के ऊपर। अब वो ऑपरेशन अगर अंदर से हो जाएगा, मांस का जो वो है, तब तो मैं करवा लूँगी बाहर। बाकी कट पिट होगा तो मैं नहीं करवाऊँगी, चाहे मेरी जान चली जाए मुझे मंजूर है। मैं मर जाऊँ वो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं मरूँगी तो ऐसे ही मरूँगी। देखिए स्वेलिंग देखिए, मैं मरूंगी तो मैं ऐसे ही मरूंगी, बिना कट पीट के मरूंगी। ऐसे नहीं मर सकती कि मुंह पे दाग लेके तो मैं जी ही नहीं सकती, इतना बड़ा ऐसे टाकों का। क्या हुआ रू? तो अरम्या के पापा गए हैं, शादी है हमारे यहाँ पुरोहित जी की लड़की की। पुरोहित जी वो होते हैं जो सालों साल से हमारे घर में पूजा पाठ करते हैं, हवन होम पूजा शादी ब्याह सब कुछ करवाते हैं। वो हमारे पुरोहित कहलाते हैं। तो उनकी आज बेटी की शादी है। वो मेरे घर आती थी, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, मतलब फ्रेंड कहने का मतलब गहरी वाली, जैसे बहन के समान जैसे आती जाती थी मेरे यहाँ। तो उनकी शादी है, तो आज वो गए हैं। तो आज खाना नहीं बनाना है, तो मुझे भी बहुत रिलीफ है, क्योंकि यार मैं अपने लिए मैगी बना लेगी, मैं अपने लिए दूध पी के सो जाऊंगी। और मेरा पूरा चेहरा सूज गया है। मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने, क्योंकि मैंने लाइनर लगाया था ना, फिर आंखें लाल हो जाएगी। और इस ब्लॉग को मैंने सोचा कि पहले मैं ख़त्म कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। अभी छोटे छोटे ब्लॉग आएंगे और थोड़ा सा घर के अंदर, क्योंकि घर के बाहर बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। और कल बस भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा कि सब कुछ ठीक हो, ऑपरेशन ना करना पड़े, क्योंकि कल मुझे जाना है। तो मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। और ये तो पूड़ी आराम से पूड़ी सब्जी सब मिठाई वगैरह वगैरह खा के आएंगे। बची मैं बेचारी कन्याकुमारी, कैसे करूँगी अकेली में नारी। कोई बात नहीं, अरम्या कर लेगी, वो अपने लिए मैगी बना लेती है, मेरे लिए भी बना देगी, मेरा मन करेगा तो खाऊंगी और मैं दूध पी के सो जाऊंगी। ए आरू, आरू सुन नहीं रही है, वो बाहर गई है। तो मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।